राजस्थान सरकार कहती है कि हम फंसे हुए उन सभी मजदूरों को, सभी प्रवासियों को जो बीच में फंसे हुए हैं, उनको लेकर के यहाँ आएंगे। लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया, एक नाटक किया और उसके बाद में कुछ ही घंटों पहले ये कर दिया गया कि राजस्थान की सारी सीमाएं सील कर दी गई। जो लोग निकल चुके हैं और गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और एक वैलिड पास लेकर के राजस्थान सरकार की जो उन्होंने नियम जारी करे उसके हिसाब से अपने घर से निकले। आज हमारे वहां पर छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बीमार महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार और असहाय गरीब लोग जो हैं वो सड़कों पे पिछले घंटों से, करीब 15-20 घंटों से वहां पर बॉर्डर पे अटके हुए हैं और वो भी हजारों की संख्या में, जिसमें संक्रामक इस बीमारी का फैलने का बहुत जबरदस्त चांसेस हैं। ऐसे मौके पे बॉर्डर सील करना, रास्ता रोकना, ये राज्य सरकार को शोभा नहीं देता है। उनकी प्रशासनिक मशीनरी लगानी चाहिए और अगर इतना इकट्ठा नहीं कर करके वो थोड़े थोड़े बैचेज में उनको आने देते और स्क्रीनिंग करते तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अपनी खुद की नाकामयाबी को छिपाने के लिए उनको वहां पर बॉर्डर पे रोक रखा है। वो धूप में प्यासे और भूखे हैं, बच्चों के साथ में और गर्भवती महिलाओं के साथ बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो मैं गहलोत साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपना प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको पूरा वहां लगाइए और सारे प्रिकॉशन लीजिए। आप उनको मास्क पहनने का कहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कहिए और उसके बाद में उसको बैचेज में एंट्री करिए जिससे कि कोरोना फैलने का डर नहीं रहे। लेकिन ये जो असमंज की स्थिति पैदा की वो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने की। उनको चाहिए था कि पहले ये बात नहीं कहते हैं कि लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करा दें, पहले ये बात नहीं कहते हैं कि हम लोगों को ट्रेन से लाएंगे, पहले ये बात नहीं कहते हैं कि हम बसों से लाएंगे उन फंसे हुए लोगों से। लेकिन जब और ये बात नहीं कहते हैं कि पहले हम जो परमिट लेके आते हैं, पास लेके आते हैं, उनको आने देते, या तो पहले सारा इस तरह का एक जारी कर देते कि भाई कि जिनको पास जारी किया है उनको आने दिया जावे और उन सरकारों को, उन दक्षिणी भारत की सरकारों को यह कहा जाता कि अब पास आप जारी नहीं करें, बंद कर दें। लेकिन जो पास जारी किए हैं कम से कम उनको बॉर्डर पे जो अटके हुए हैं उन लोगों को लाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो बहुत ही इसके भयावह परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि महामारी जो है ऐसे वक्त सबको लग सकती है। इसीलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें तत्परता से कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी इस तरह की वहां पर बॉर्डर पे ऐसी व्यवस्था करें कि संक्रामक रोग भी नहीं फैले, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, लोगों की स्क्रीनिंग भी हो जाए और उनको लोगों को मानवीय आधार पे उन लोगों को एंट्री दी जावे, जिससे कि किसी को यहाँ पर लोग जो हैं उनके भी वो अफेक्ट नहीं हुए और उनको भी कोई परेशानी नहीं हुए। क्योंकि स्टेट मशीनरी अगर ये काम नहीं कर सकती तो इसका ठीक, ये भूंड का ठीकरा जो है दूसरों पे आप नहीं फोड़ सकते। आपने बड़ी बड़ी बातें बहुत की कि हम बस का किराया देंगे। अब आप बस का किराया छोड़ दीजिए, आप ट्रेन का किराया छोड़ दीजिए, लेकिन बॉर्डर पे जो फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने का काम करिए जिससे कि वो अपने घर पहुंच जाएं। ना तो वो उनके अपने घरों में हैं और ना ही वो अपने यहाँ पर राजस्थान में घरों में हैं, बीच में फंसे हुए हैं। और भारत सरकार ने भी ये डायरेक्टरी जारी कर करके साफ लिखा है कि जो बीच में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम सरकारों को करना है। तो ये अपने गंतव्य, अपने स्थान से निकल चुके हैं और वो भी वैलिड परमिट से। आप परमिट देख लीजिए, उनकी परमिशन देखिए, परमिशन देख कर करके आप सबको जो है उनको क्लियर करने के बाद में अपनी जगह पे ले जाए और जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार आप उनका, चाहे क्वारंटाइन की बात हो चाहे कैसे भी हो, उस हिसाब से अपनी गाइडलाइन जो बनाई है उस हिसाब से करिए। लेकिन एन वक्त पे आप नियम नहीं बदलें। जिनको पास मिल चुके हैं
उनको आप एंट्री दें। यही मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।